हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक पोएट जॉन केट्स की लिखी हुई एक फेमस पोयम लामिया को कवर करेंगे, जो कि लिखा गया था 1819 को और इसे नेक्स्ट ईयर यानी कि 1820 में ही पब्लिश करवाया गया था। फ्रेंड्स, ये पोयम इतना ज़्यादा लंबा है कि इसको लाइन बाय लाइन कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको इस वीडियो में इस पूरी पोयम की समरी बता रही हूँ। इस पोयम में सेंससनेस का इस्तेमाल किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सेंससनेस मीन्स 5 सेंस: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इस पोयम में एक कैरेक्टर है जिसका कि नाम है लामिया, जो कि इस पोयम का टाइटल भी है। सो लामिया जो है वो इस पोयम की प्रोटोगोनिस्ट है एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लाइसियस, जो कि लामिया का लवर है। देन द अनदर कैरेक्टर इज अपोलोनियस, जो कि लाइसियस का टीचर है। इस पोयम में दो और भी कैरेक्टर हैं। एक निम्फ है जिसको कि हम लोग फेरी भी कह सकते हैं एंड देन द नेक्स्ट वन इज गॉड हर्मिस, जिसको कि हम लोग मरकरी भी कहते हैं। सो आई होप कि आपको इस पोयम की सारी कैरेक्टर्स के नाम आपको समझ में आगे होंगे। अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ राइटर्स के बारे में यानी कि पोएट यानी जॉन केट्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। जॉन केट्स एक रोमांटिक पोएट हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को और इनका डेथ हुआ था 23 दिसंबर 1821 को। सिर्फ 25 के एज में इनका डेथ हो गया था ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। हिज सम फेमस वर्क सच एज ओड टू द नाइटिंगेल, टू ऑटोमन, व्हेन आई हैव फियर। सो अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं। इस पोयम की शुरुआत होती है ग्रीक गॉड हर्मिस से, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। और गॉड हर्मिस को प्यार हो जाता है एक निम्फ से, एक फेरी से। और जब गॉड हर्मिस को यह मालूम चलता है कि जो निम्फ है वो बहुत खूबसूरत है, इवन उसके समान सुंदरता में पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तो गॉड हर्मिस उससे मिलना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं। इस निम्फ की तलाश में गॉड हर्मिस अपने घर को छोड़ चुके हैं और अर्थ पर आकर इस निम्फ की तलाश कर रहे हैं। इस फेरी को ढूंढते ढूंढते गॉड हर्मिस एक जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वो आवाज़ कंप्लेन कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं इस शरीर में फंस चुकी हूँ, मुझे इस शरीर से बाहर निकलना चाहिए, पता नहीं मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है। इस तरीके की कंप्लेन की आवाज़ें आ रही थी। तो गॉड हर्मिस उसे देखने वहाँ पहुँचते हैं और वो देख के काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सर्पेंट होती है और उसी सांप के शरीर में एक ब्यूटीफुल लेडी कैद है। मीन्स एक बहुत खूबसूरत इच्छाधारी नागिन हर्मिस को दिखाई पड़ती है। स्टूडेंट, किड्स ने इस सर्पेंट को काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी एट्रैक्टिव बताया है। उसका शरीर गोल्डन, ग्रीन और ब्लू कलर का था। उसकी आंखें बिल्कुल पीकॉक की तरीके से थी। और इतना ही नहीं, इस सर्पेंट के शरीर पे जो स्ट्रिप था वो बिल्कुल जेवरा के स्ट्रिप के समान था। इतनी सारी क्वालिटी उस सर्पेंट में थी जिसकी वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। दोस्तों, ये सर्पेंट कोई और नहीं बल्कि लामिया है। वो हमें आगे मालूम चलेगा। जितने भी रीडर हैं उन सभी का ध्यान किड्स ने लामिया की तरफ खींच लिया है, क्योंकि ब्यूटी का बखान करने का इससे अच्छा अंदाज कोई और हो ही नहीं सकता था। हम पोयम को आगे लेके बढ़ते हैं। गॉड हर्मिस पूछते हैं, तुम कौन हो और इस तरह की कंप्लेन क्यों कर रही हो? वो सर्पेंट बोलती है, मेरा नाम लामिया है और मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं और आप किसको ढूंढ रहे हैं। आप एक निम्फ को ढूंढ रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। वो निम्फ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे एक पावर दी है इनविजिबिलिटी की, यानी वो किसी की नज़र नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। इवन मैं आपको उसे दिखा भी सकती हूँ। अगर आप मुझे वापस से एक औरत का शरीर दे दें, यानी मैं अभी एक सांप के शरीर में फंसी हुई हूँ, आप मुझे एक औरत का शरीर दे दें, एक वुमेन का शरीर दे दें, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो निम्फ कहाँ है। गॉड हर्मिस लामिया के बात से एग्री हो जाते हैं। लामिया उन्हें निम्फ के बारे में बता देती है, उस निम्फ को उनके सामने ला देती है। हर्मिस बदले में उस सर्पेंट को एक खूबसूरत लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी के रूप में बदल देते हैं और वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। अब लामिया, जो कि एक सर्पेंट थी, तो उस स्टेज में उसके पास काफ़ी सारी पावर थी, काफ़ी सारी शक्तियाँ थी। अब वो एक वुमेन है, तो इस रूप में भी उसके पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर हैं। तो वह यह डिसाइड करती है कि वो एक जर्नी करेगी और इसी जर्नी में वो कोरोनिथ नाम की शहर पहुंचती है। वहाँ के एक यंग मैन से लामिया को
मोहब्बत हो जाता है, या यूं कह लीजिए लामिया को उससे प्यार हो जाता है, जिसका नाम है लाइसियस। लामिया एक सर्पेंट थी, तो वो लाइसियस के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन अब वो एक वुमेन है, तो टेक्निकली वो लाइसियस के साथ रह सकती है। तो लामिया सोचती है, अब मैं एक ब्यूटीफुल लेडी हूँ, तो यही मौका है, मुझे लाइसियस के पास जाना चाहिए और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेना चाहिए। तो फाइनली लामिया रोड के किनारे खड़े होकर लाइसियस का वेट करती है। कुछ ही देर में लाइसियस वहाँ पहुँचता है। तब लामिया देखती है कि वो एकदम अकेले आया है, कोई भी नहीं है उसके साथ। और तभी लामिया जाके लाइसियस से बात करती है, एक तरह से कहें तो उस पर अपने ब्यूटी का मैजिक चलाती है। लाइसियस जब इतनी खूबसूरत वुमेन को देखता है तो पहली ही नज़र में उसे लामिया से इश्क हो जाता है और ये दोनों हाथों में हाथ डालकर कोरोनित शहर जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लामिया के पास काफ़ी मैजिकल पावर है, तो लामिया अपनी मैजिक से एक मैंसन बनाती है, एक दिव्य भवन का निर्माण करती है और दोनों इसी मैंसन में रहने लगते हैं। लेकिन चूंकि ये दिव्य भवन है तो ये किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता है, लोग इसे देख नहीं सकते हैं। लामिया और लाइसियस दोनों काफ़ी समय तक एक साथ रहते हैं। लाइसियस पूरी दुनिया को भूल चुका है, वो बस लामिया के प्यार में मग्न मुग्ध रहता है, उसे पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब लाइसियस बहुत बोर हो चुका था, एक ही जगह बैठे बैठे बिना किसी से मिले। तो वो लामिया से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को यह दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कितनी खूबसूरत वाइफ मिली है, ताकि सभी को पता चले कि हमारे बारे में। लामिया किसी से मिलना नहीं चाहती है, उसे डर है कि कोई उसे पहचान लेगा, इसलिए वो कहती है, नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइसियस अपनी बात पर अड़ जाता है। एक तरह से कहे तो उसे अपनी मर्दानगी साबित करना है इस बात को मनवा के, और अंत में लामिया को उसकी बात माननी पड़ती है। लामिया कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी की तैयारियां करूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम अपने एक फिलोसफर जिसने तुम्हें पढ़ाया है, उसका नाम है अपोलोनियस, उसे शादी में नहीं बुलाओगे, बाकी तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो। लाइसियस उसकी शर्त मान लेता है और शादी के लिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने वहाँ से चला जाता है। उधर लामिया अपने मैजिक से उस मैंसन को शादी की पार्टी के लिए तैयार करती है। वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट को लेके आती है, सारे रूम को डेकोरेट करती है और बहुत सारा खाना भी आ जाता है। अब इस तरह से शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। लाइसियस अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बुला के लेके आता है और लामिया से कहता है कि तुम भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला लाओ। पर लामिया कहती है, नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है, जो है भी तो वो कोरोनित में नहीं रहते हैं, तो वो नहीं आ सकते, तुम बस अपने दोस्तों को बुलाओ। लाइसियस के फ्रेंड जब वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि रातों रात यहाँ पर एक मैंसन कहाँ से आ गया, वो भी इतना दिव्य, इतना खूबसूरत। अंदर जाके जब वो लामिया को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी जेलस फील हुआ कि लाइसियस को इतनी खूबसूरत वाइफ कहाँ से मिल गई। इन सारे गेस्ट में से एक गेस्ट को नहीं बुलाया गया था, जिनका नाम है अपोलोनियस। लाइसियस ने लामिया को प्रॉमिस किया था कि वो इन्हें नहीं बुलाएगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आ गए। अपोलोनियस काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी समझदार हैं। जब उन्होंने लामिया को देखा तब से वो बस उसे ही घूरे जा रहे थे। दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि अपोलोनियस लामिया को क्यों घूर रहे थे। अपोलोनियस लामिया को पहचान गए कि लामिया कौन है। लामिया बहुत डर जाती है, अपोलोनियस को देख के काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जब लाइसियस ये देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपोलोनियस से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है, मेरी वाइफ को घूरना बंद करो। तभी अपोलोनियस चिल्ला के कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन तक तुम्हें बचा के रखा, तुम्हें संभाल के रखा है आज तक, और तुम ये क्या करने जा रहे हो, एक सर्पेंट का शिकार बनने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे बैठ के देखता रहूं कि तुम एक सर्पेंट का, एक सांप का प्रे बन रहे हो। और फिर अपोलोनियस लामिया को देख के कहता है, जी हाँ, ये एक सर्पेंट है, एक नागिन है। उसके बाद लामिया जोरों से चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि उसका राज सबके सामने आ चुका है और वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है।
लेकिन फ्रेंड्स ये पोयम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसमें एक ट्रेजिक एंड होती है, और वो ये है कि लाइसियस जो था वो लामिया से बेहद प्यार करता था। जैसे ही लामिया वहाँ से गायब होती है, लाइसियस का दिल टूट जाता है, वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी उसी समय डेथ हो जाती है। जो अपोलोनियस या वो अपने स्टूडेंट को एक सर्पेंट से बचाना चाहता था, पर ऐसा करके उसने उसे मौत के करीब ढकेल दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है इस ट्रेजिक एंड के साथ।